और शुरुआती वक्त में ही जनरल मेस्ट्रॉन ये कह देना कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है या क्या हो सकता है, भाई तो आपकी एजेंसी क्या कर रही थी। और पूर्णिमा जी सीधा ये आरोप भी लगा रही हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ भी समझौता किया गया है। आपको क्या समझ में आ रहा है सर? आप तीनों से एक एक रिमार्क इस पर ले लूं। जनरल मेस्ट्रॉन आपसे शुरू करते हुए। और अंजना, एक तो मेरा कहना यह है कि ये जो भी एक प्रवक्ता ने बोला कि इंटरनेशनल इसमें खेल हो सकता है, बिल्कुल उसको मैं रूल आउट करूंगा, क्योंकि अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म अभी नंबर 1 हो चुकी है। बिल्कुल। आप देखिए, आए दिन हादसे होते रहते हैं। कोई स्कूल में किसी को मार देते हैं, इतने बच्चों को, कोई मॉल में मार देता है। तो वहां तो ये कोई इंटरनेशनल वो नहीं है, ये बिल्कुल। पूरी लोकलाइज द डोमेस्टिक लैंड ऑफ टेररिज्म है जो रेगुलर पिछले शूट आउट 10 सर। साल से काफी एक ऐसा द लैंड ऑफ रेगुलर शूट आउट्स। आजकल बच्चे जाते हैं वहां पर, डरते हैं पढ़ने के लिए जाने में, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में डरते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है, किसने सोचा था? जनरल मेस्ट्रॉन, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, ये डोमेस्टिक टेररिज्म मेरे को ज्यादा दिखती है, और ये बेसिकली पॉलिटिकल राइवलरी है। जो अभी वहाँ के हालात हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं, इतने खराब हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की सुपर पावर एक तो स्टेटस है, वो भी बीटिंग ले चुकी है। मतलब वो उस पर इतनी चोट हो चुकी है। आप देखिए 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ अमेरिका में, व्हाइट हाउस में लोग घुस गए। उसके बाद क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है, वो नाटो को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बड़ी कंट्रोवर्सीज है, एक पोलराइजेशन हो चुकी है अमेरिका में, और वहाँ रेशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो काफी हालात उधर गंभीर हैं। एक पॉलिटिकल हालात देखते हुए, एक जो एक वर्ल्ड सुपर पावर को होना चाहिए, जो लीडर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए विश्व में, यही प्रेसिडेंट बाइडेन ने मेरे ख्याल पिछले साल 100 नेशन से ज्यादा, 150 नेशंस की एक वर्चुअल डेमोक्रेटिक सिटिंग भी की थी, उसमें इंडिया को भी बुलाया था। तो कहने का मतलब है कि हालात अभी थोड़े गंभीर हो चुके हैं, और मेरे को लगता है ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होने की भी अंदेशा। देखिए, दो इस पे सिचुएशन निकलती है। एक तो 20 साल का जो यूथ है, वो वहां पर कैसे पहुंचा, वो क्रॉल कर रहा था, आई विटनेसेस ने देखा है। वहां की जो सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। जो वहां की जो लोकल पुलिस है, उनको बताया गया कि यहाँ पर एक आदमी क्रॉल कर रहा है, उसके पास हथियार है, राइफल है, और वो तकरीबन 100-150 मीटर की रेंज से उसने फायर किया, तकरीबन 5-6 राउंड। तो ये एक हैरानी की बात है कि सीक्रेट सर्विस और जो वहाँ की लोकल पुलिस है, वो कैसे फेल हो चुकी है। अभी एफबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। सीनेट में भी ये हियरिंग होगी, ये डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस की, कि क्या हुआ है। लेकिन हालात ये साफ जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म है, डोमेस्टिक टेररिज्म है। मेरे को इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देखने का कम हालात लग रहा है। और ये भी एक देखने की बात है कि ये जो लड़का है 20 साल का, क्या ये मेंटली इम्बैलेंस था, या इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी ने इसको इतना रेडिकलाइज, इतना सुपर रेडिकलाइज कर दिया कि इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ इतनी नफरत या हेट्रेड थी कि इसको ये मारना पड़ा, इसने ये कोशिश की इनको मारने की। और साफ एक जाहिर ये भी होता है कि ये देखिए, सबको पता था यहाँ एक रैली होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। अगर रैली होने वाली थी तो ये जो शख्स है 20 साल का लड़का, ये वहां कैसे पहुंचा, ये वेल प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्योंकि अगर वो वहां पर आया है, क्रॉल किया है, एक बड़ी सी गन उसके हाथ में थी, राइफल थी, सबको दिख रही है, उसके बावजूद उसने ये फायर किया है, और इफेक्टिव फायर करने की कोशिश की थी। ये उनके सिर पे चोट पहुंचाने की कोशिश थी। ये तो किस्मत है कि उनके कान को ग्रेस करके गई है जो बुलेट्स हैं, और वहां एक दो शख्स को लगी है, चोट भी हुई है, और एक तो गंभीर घायल, वो उनकी मौत भी हो चुकी है। तो अंजना, साफ जाहिर होता है कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म का हाथ है। ठीक है, आप इसको, और इसमें ये रेडिकलाइजेशन शायद यूथ को किया गया है, और विश्व में और हमारे सब देशों के लिए एक सबक मिलता है। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर अबे की भी ये मौत हुई थी। तो ये विश्व में एक पिछले 5-6 साल से एक हो रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल पॉलिटिकल लीडर्स को और जो उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज है, उस पर अभी सोचना पड़ेगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं या ये सारी, इसको कैसे वो इस्तेमाल करें। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स का एक और काम होता है, हम जनता से मिले। अब इंडिया में देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आम जनता से मिलना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी गंभीरता इश्यू है, गंभीर इश्यू है कि सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे एसपीजी हो, चाहे यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है, वो कैसे करती है। बिल्कुल सर, आप इसको सीधा सीधा अमेरिकी आतंकवाद से, जो डोमेस्टिक वायलेंस, उनका डोमेस्टिक हिंसा, डोमेस्टिक टेररिज्म, उससे जोड़कर देख रहे हैं। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब, आप इसको किस तरह से देखेंगे? और पूर्णिमा जी ने शुरू में ही कहा कि ये एक सामान्य चुनाव नहीं है,
और हमने देखा है कि आजकल चुनाव कई स्तर पर लड़े जाते हैं और आजकल चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा की मैं क्या कर सकता हूं इस पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं। सामने वाले पर हमला, सामने वाले को किसी तरह से सबसे बड़ा विलेन देश का बनाना, मतलब एक पूरा एक तरीका होता है आजकल चुनाव लड़े। कोई नॉर्मल इलेक्शन से वो नहीं कह रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एम्बेसडर? अंजना, ये थोड़ा ऑडियो का इशू था, मैं बाकी पैनलिस्ट को ठीक से सुन नहीं पाया। हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँ जो वो कह रहे हो। ये पूरे घटनाक्रम पे मुझे लगता है कि हमें किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। एक बात तो तय है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये गन कल्चर का एक हिस्सा है, जिसे हम देखते आ रहे हैं कि समय समय पे ये यूथ 20 साल 22 साल के बच्चे हाथ में गन लेकर वहां के गन कल्चर को देखते हुए या वहां की गन रूल्स कितने रिलैक्स हैं उसको स्कूल में चले जाते हैं, गोली चला देते हैं। तो ये और खास तौर से कि ये जवान जो है ऑलरेडी मारा जा चुका है, न्यूट्रलाइज हो गया है, तो एकदम से हम किसी कंक्लूजन पर निकल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैं पर्सनली शॉक नहीं हुआ क्योंकि मैंने देखा पिछले कई सालों से वहां के प्रेसिडेंट सर्विंग हो या कंटेस्टिंग हो या फिर फॉरवर्ड प्रेसिडेंट्स हो, उनके असैसिनेशन की एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप प्रेसिडेंट लिंकन से लेकर केनेडी तक देख लीजिए और रोनाल्ड रीगन, बहुत से लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। और खास तौर से जो पिछली जनवरी 2020 में जो मॉब वायलेंस हुई थी व्हाइट हाउस कैपिटल उसमें वॉशिंगटन में, तो ये सब चीज जो अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनती जा रही है। और डिबेट जिन्होंने भी सुनी है प्रेसिडेंट बाइडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो ये काफी मुझे लगता है कि सभी ने ये कहा कि इसका स्तर बहुत गिर गया है। वो पॉलिटिकल अटैक करना, वर्बल अटैक करना एक अलग बात होती है और हाथ में बंदूक लेके अटैक करना वो एक अलग बात हो जाती है। तो एक सीरियस इशू है। दुनिया की एक बहुत क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ी इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के वो चैंपियंस हैं। अगर उससे दुनिया को लेसन लेना है तो ये कोई लेसन तो नहीं है जो अमेरिका से निकल के आ रहा है। और अगर आप और एक जनरल प्रिंसिपल तो है ही है कि आप पॉलिटिक्स में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका पे भी ये पूरी तरह से अप्लाई होता है। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। ये सबसे छोटा सवाल है, सिक्योरिटी लैब्स का सवाल तो बहुत ही छोटा है। बाकी एक बार फिर से डिबेट होगी गन कल्चर के ऊपर, फिर से इस बात को देखा जाएगा कि पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए कौन किस हद तक चला जाता है। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है कि क्या ये इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। अभी 3 महीने और आए इलेक्शन में, मुझे लगता नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कोई डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी सिंपैथी मिलेगी जो पूरे जो इलेक्शन आउटकम को इनकी फेवर में टिल्ट कर देंगे। और अगर कोई चीज डिटरमिनिंग फैक्टर है तो ये है कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है, क्या जो बाइडेन डिलीवर कर पाएंगे अगर वो इलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से वो फोपा करते हैं, जिस तरह उनकी याददाश्त भूल जाती है, ज़ेलेंस्की को इंट्रोड्यूस करने की बजाय पुतिन का नाम ले देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी पब्लिक इमेज तो और जो बहुत सारे इश्यूज हैं जी। खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है ये अनप्रिडिक्टेबल है। पिछले टेन्योर में उन्होंने किस तरह के वो एक्शंस के डिसीजंस लिए अमेरिका के इंटरेस्ट में है या नहीं, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। और पॉलिटिकल ओपिनियन अमेरिका में बहुत पोलराइज्ड है, वो हम सब जानते ही हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अभी वक्त है चुनाव में, ऐसे में कितना इन्फ्लुएंस ये एक घटना चुनाव और चुनाव के नतीजों को करेगा, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। मिस्टर सचदेव, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आमतौर पर ट्रंप जो है वो जब भी इस तरह की रैली उनकी हो रही थी, वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस रैली में शायद पहली बार, भुटौरिया साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर गलत हो तो, ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल इस बार नहीं किया था। न्यू जर्सी से हमारी जो संवाददाता है ज्योत्सना शर्मा, वो इस पर जानकारी दे रही है, वो जल्दी से देख लीजिए। फिर सचदेव जी आपके पास आ रही है। सीधे न्यू जर्सी ज्योत्सना शर्मा हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता वहां से अब जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, हम सुन रहे थे और देख रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर को वो हटाने की बात भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं क्या ये भी माना जाए कि टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से उनकी जिंदगी भी बची है, वो सही सलामत है? क्योंकि अगर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते तो सीधा उनका फोकस वहां होता, इधर उधर देख नहीं पाते, और शायद इस कारण से भी वो बचे। संभवतः टेलीप्रॉम्प्टर से हटा करके अपने आप को यूं कहिए कि शायद भगवान ने बचाने की कोशिश की आज ट्रंप को,
क्योंकि यूजुअली वो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, और आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं यूज करूंगा, आपसे सीधा बात करूंगा। और जैसे ही उनका फेस जो है, ही वाज लुकिंग ऑन द अदर साइड, और इतने में ही इन्हें हमला हुआ है। कान को छू करके गोली निकल गई है। ऑफ कोर्स अगर फेस सीधा होता तो ये बहुत घातक होता, किसी को भी बात समझ में आती है। तो ट्रम्प वॉज डेफिनेटली लकी टुडे, मैं तो ये बोलूंगी। और जिस तरह से गनमैन छत पर बैठा था, वो भी 200-300 मीटर की दूरी पे, तो अमन 100% ये असैसिनेशन बिड जो है ये सक्सेसफुल हो जाता। सुरक्षा चूक इसे माना जा रहा है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर वो भी पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलती है, सीधे उनसे जान से मारने की कोशिश, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि 9/11 के बाद इस तरह की कोई घटना इतनी बड़ी हुई है। उसको किस तरह से देखा जा रहा है अभी अमेरिका में? चूंकि राष्ट्रपति चुनाव भी है बहुत नजदीक, और ट्रंप को कितना एडवांटेज इससे मिलेगा, इसको लेकर क्या हालचाल? देखिए, यहाँ पर लोग जो है एकदम बहुत बुरी तरह से शॉक में आ गए लोग। और ट्रम्प के जो समर्थक हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, और जो अभी क्या हुआ कि काफी सारे वोटर्स जो डिली डालिंग कर रहे थे, जो प्रो डेमोक्रेट्स थे या बाइडेन को समर्थन देने वाले लोग थे, वो भी अब अपना खेमा बदल करके दे वर ट्राइंग टू बी रिपब्लिकन, क्योंकि ट्रम्प में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जगना शुरू हो गया। और यूं कहिए कि शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट, मतलब सहानुभूति, सिंपैथी होना शुरू हो चुका था। और जिस तरह से असैसिनेशन बिड हुई है, डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट शॉक के साथ में अब ट्रंप को जो है एक तरीके की सिंपैथी वेव भी मिलेगी, और सपोर्ट जो है और ज्यादा सीमेंट हो जाएगी। जिस तरह से सर्वे आ रहे थे ज्योत्सना, और जो भी एक आंकड़े, एक चीजें चल रही थी कि मुख्य दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा था, इनफैक्ट उनको थोड़ा रेस में आगे बताया जा रहा था। और अब ये जब गोली चली तो कितने आगे बढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और कितने पीछे छूट गए हैं जो बाइडेन? देखिए, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है परसेंटेज के, वो तो धीरे से अब आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। बट ये बात तय है कि ट्रम्प इज गोइंग टू गेन मैनी फोल्ड फ्रॉम दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट, आई वुड से। बट कहीं ना कहीं लोगों को जो ये बाइडेन के सरकार में ये हमला हुआ है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे हुआ है, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट पे हुआ है, और ये अपने आप में ये दर्शाता है, या यूं कह लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की थ्योरी में, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स वीक पड़ रहे हैं, बाइडेन पीछे जा रहे हैं। और ये जो स्टेप हुआ है, ये जो हमला हुआ है, इससे लोगों का माइंडसेट 100% चेंज होगा। पहले तो नाकामयाबी महसूस होगी करंट सरकार की, कि किस तरह से ये सिक्योरिटी में चूक हुआ है। और पेंसिल्वेनिया जो है, इट इज अ ब्लू स्टेट इंडीड, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है डेमोक्रेट्स को। और गुस्सा लोगों में अच्छी तरह से भरा हुआ है इस समय। रिपब्लिकन्स का गुस्सा तो है ही, जो लोग अभी तक अनडिसाइडेड वोटर्स थे या रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उनका भी अब शिफ्ट होना तय है। ये बात तो देखी जा सकती है, आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को पता लगेगा। नंबर जो हैं वो हम आपको बाद में शेयर कर पाएंगे, किस तरह से स्टैटिस्टिक है बेसिकली अभी। ठीक है ज्योत्सना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपका हम दोबारा रुक करते हैं। रोबिंद्र सचदेवा जी, अब मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये घटना जो है, ये जो हमला है उन पर, उनकी जान पर अगर है, तो ऐसे में क्या हुआ? अभी से ही आप देखें ना, मतलब जब ट्रंप ट्वीट करते हैं तो कहते हैं गोली मेरे कान को चीर कर गई, बहुत खून बहा। उधर से आप कमला हैरिस को ये बोलते हुए सुनते हैं कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं, ये शुक्र की बात है। तो एक तरफ से बिल्डअप किया जाएगा कि उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ से इसको डाउन प्ले करने की कोशिश होगी। पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे आप कह रही एग्जैक्टली ये होगा। सबसे अहम चीज अब ये होगी 2 दिन बाद जो रिपब्लिकन कन्वेंशन है ना, जहां पर इसको फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा इस कैंडिडेट, या कल ही या आज सुबह अमेरिका में ट्रंप क्या कहता है। अगर आज सुबह ट्रंप ये बोलना शुरू कर दे ट्रुथ सोशल में, ये तो कम्युनिस्ट, फैसिस्ट, लेफ्टिस्ट हैं जो मुझे मारना चाहते थे, ओके, तो अमेरिका बहुत ही ज्यादा एक बिखरते हुए सिचुएशन में चला जाएगा। अगर आज सुबह या पहली पब्लिक में अपना ट्रंप ये कहे ये था जो भी है उसे पकड़ा जाए, उसे या पकड़ क्या मार दिया गया, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो ये कह दे, राइट, तो डिपेंड करेगा ट्रंप की पोजीशन पे, दैट इज वन, कि वो क्या कहता है। क्योंकि अभी तो ट्रंप ये कहता है ना, और अभी आप जो पिक्चरें बता रहे हैं खून निकलता है, ट्रंप ये कहता है अपने फॉलोअर्स को कि ये तो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट सरकार है और ये आ रही है तुम लोगों के घर छीनने, तुम लोगों की बंदूकें छीनने, तुम्हारे लाइफस्टाइल को बदलने, मैं बीच में खड़ा हूं, ये मेरे को नहीं मार रहे, ये तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए पहले ये मुझे निकाल रहे हैं, दैट्स वन।
ये नैरेटिव बढ़ेगा। ट्रंप खुद बोले ना बोले, उसके फॉलोअर्स बोलेंगे। एक और नैरेटिव आज आपने देखा होगा, सबसे पहला जो पोस्टर इसके कैंपेन ने ऑफिशियली निकाला, उन्होंने लिखा ये भगवान का एक मिरेकल है, मिरेकल जादू मतलब। नाउ ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है इवेंजेलिकल कोर क्रिश्चियंस। वो ऑलरेडी ये मानते हैं कि ट्रंप जो है भगवान द्वारा भेजा गया हमारे देश में बदलाव करने को। तो ये एक माना जाएगा कि भगवान ने मिरेकल कर दिया कि इसको बचा दिया, राइट। इसलिए बचाए कि इसके सामने कोई और बड़ा इसे हमारे देश के लिए कार्य करना है। तो अमेरिका इस समय दो पार्ट्स में बढ़ता जा रहा है। दोनों पार्ट्स एक दूसरे से भयानक रूप से डरे हुए हैं, गुस्से में हैं। डेमोक्रेट्स लिबरल्स को ये कि अगर ट्रंप आ गया ये तो डे वन से अथॉरिटेरियन डिक्टेटर बनेगा, ये पूरी एफबीआई को एलिमिनेट कर देगा। वो कहता है मैं एफबीआई खत्म कर दूंगा पूरी, मैं बीसियों हजारों फेडरल एम्प्लॉयज को फायर कर दूंगा, सीक्रेट सर्विस को हटा दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे साथ दगा किया है। ओके, लेफ्ट को ये डर है और अबॉर्शन पे आगे चला जाएगा। उधर जो ये ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ये कहते हैं, और ट्रंप ये कहता है कि देखो ये हैं कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट इत्यादि, इन्होंने हमारी सरकार पे कब्जा कर लिया, अमेरिका की सरकार के ऊपर। हमें अमेरिका की सरकार को फ्री करना है और अमेरिका की सरकार को नए रूप से बनाना है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए फाइटर हूं। और ट्रंप की एक और इमेज जो ये प्रोजेक्ट करता है, अगेन बैक टू द इमेजेस, बिकॉज ये इमेजेस बहुत प्ले होंगी ट्रंप कैंपेन में एंड दे विल हेल्प हिम, आई वुड थिंक एब्सोल्युटली। ये दिखाएगा यू नो ब्लड ऑन हिज दिस थिंग्स और अमेरिकन फ्लैग, ये जाएगी देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। और ट्रंप ने ये पिक्चर बना रखी है इमेज अपनी कि मैं तो एक आउटसाइडर हूं, ये तो सारे जो वॉशिंगटन के अंदर बैठे हुए ये लोग स्वैम्प हैं, इन्होंने पूरा घेर रखा है, मैं आउटसाइडर हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में अगर मैं घायल भी हो रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए हो रहा हूं। तो दिस विल बी अ ह्यूज थिंग विच इज गोइंग आउट फ्रॉम ट्रंप। ऑफिशियल इसका कैंपेन ना कहे, 100% इसके सपोर्टर, सोशल मीडिया, मीम, सपोर्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो सारे देखना यही नैरेटिव चलना शुरू हो जाएगा अभी से कि बाइडन सरकार इसको कोर्ट्स में नहीं रोक पाई। वो ये कहता है ना, इन्होंने कोर्ट को, लीगल सिस्टम को वेपनाइज कर दिया मेरे खिलाफ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वहां नहीं रोक पाई, तो अब ये इसको मारने पर आ गए हैं। ये इनका नैरेटिव होगा। जो नैरेटिव है उसको आपने बताया कि दोनों तरफ से क्या होगा, हमने पूर्णिमा जी और अजय जी की बात से लगभग समझ लिया था कैसे चर्चा आगे चलेगी।